पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। इस बपतिस्मा को नहीं पहचानते हैं, ना अनुभव किया है। मैं आपको कहता हूं, आपने अगर मसीह और उस आग को अनुभव नहीं किया ना, यू लिव अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ। आपने अनुभव नहीं किया। कमिंग टू चर्च इज नॉट, इट्स नॉट रिलीजन, इट इज रियलिटी। ये एक सत्य है। तौबा पश्चाताप पानी का बपतिस्मा लोगों ने लिया है, पर वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा कहां है? वेयर इज इट? वो जब 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 आप यहां आते हैं, व्हाई डू यू सी द एटमोस्फियर इज चेंज्ड? अब वातावरण बदला हुआ है, यहां क्यों देखते हैं? द फायर बर्न्स इन दिस प्लेस। Yes, amen. अनलेस यू रिसीव दैट फायर, जब तक वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, संघर्ष का जीवन है। और हालांकि हम बुलाए नहीं गए हैं उस संघर्ष का जीवन। यू आर कॉल्ड टू लिव अ पावरफुल लाइफ। और वो सामर्थ कहां से आता है? वो रूह आपको वो सामर्थ देता है। आप अपने सामर्थ से कितना जिएंगे आप? वो रूह पवित्र आत्मा जो आपको सामर्थ देता है जीने के लिए। हर एक ऊपर जब आप जाते हैं और कुछ घटनाएं जब उतराई में होती है, तब भी वही सामर्थ देता है आपको। वो आग है जब आप किसी का सामना कर सकते हैं। आज अगर आपने नहीं पाया है, अगर आपकी पुकार है, आगे देखेंगे ये मिलता कैसे है। अगर आपकी अंदर से वो पुकार है, लॉर्ड हैव मर्सी, आई नीड इट, यू रिसीव दैट। आपने लोगों को देखा होगा, सम पीपल स्पीकिंग इन टंग्स। इट्स नॉट ओनली टंग्स, ये सिर्फ अन्य भाषा की बात नहीं है। वो पानी का बपतिस्मा क्या होता है? आप पानी के अंदर जाते हैं, यू आर फुल्ली इमर्स्ड। ठीक है। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या होता है? आपको आग में समा दिया जाता है। और जब आप आग में समा जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं उस स्वर्गीय आग से। जब आप बाहर निकलते हैं, आपका ये ना ये बदल जाते हैं। There's an operation। आप नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं, वो दुनिया जी रही है। नॉर्मल विश्वासी की तरह जीना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आपकी पुकार है द सुपरनैचुरल लाइफ, वो जीवन मैं जीना चाहता हूं, फिर एक स्तर है, वो आपके ऊपर है। प्रेरितों का काम खत्म नहीं हुआ, प्रेरितों का काम शुरू हुआ था। प्रेरितों का काम, महान प्रेरितों का काम अभी भी हो रहे हैं। गो टू मैथ्यू चैप्टर 3 प्लीज। मत्ती 3 अध्याय 11 और 12। जब आप आज का संदेश सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर से पुकार मनन हो, प्रभु मेरे पे दया कर, मुझे आपकी आग चाहिए, आपका बपतिस्मा चाहिए। जब आप ये आग और रूह का बपतिस्मा पाते हैं, चाहे वो आपका कामकाज है, चाहे आपका रोज का जीवन है, हर एक चीज अलग स्तर पे बदल जाती है, अलग स्तर पे। मजाल है कोई तांत्रिक या कोई भी आपका सामना कर दे, मजाल है। क्यों? आपने वो आग पकड़ी है। जब आप रूह की आग जब फूंकते हैं, हाँ, हे, वो हाथ जोड़ के दे आर फिनिश्ड। अगर इतना सताया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जाता है दुष्ट आत्मा के द्वारा, भाई आग को पाओ, उस आग में चलो। वो आग है, इन्हीं बातों से शत्रु विश्वासी को दूर रखता है। आपने कितनी बार यहां सुना है जब लोग दुष्ट आत्मा के पीड़ित है, कितनी बार आपने सुना है ये ज्ञान इन लोगों को मत दे,
सुना आपने कौन थे यहां? मुझे बार बार कहते हैं ये ज्ञान यहां क्यों दे रहे हो, इनकी आंखें खुल जाएंगी। क्यों ऐसे चीजें सिखा रहे हो, क्यों अंगीकार करना सिखा रहे हो, क्यों आग लगा रहे हो? अगर ऐसे ही जिया तो क्या जिया, एक नॉर्मल जीवन जिया तो क्या जिया? नहीं बात समझ आ रही है? एक आम इंसान की तरह अगर खाना पीना सो जाना और मर जाना है तो क्या जिया? जिया तो जिया, प्रभु के साथ जिया, उसके धधकती आग में जिया तो जिया। आपको साफ करती है, जैसे सोने को डालते ना आपकी सफाई होती है, आपको तेज तरार करती है वो आग। बोला अच्छा ऐसा होता है। आग जब आपको लगती है, आप अपने आप में सोचेंगे मुझे हो क्या रहा है। ये वो रूह की आग है, जब आपके अंदर लगती है ना, और आप पूरे जब शुद्ध मन से अपने आप को थाम देते हैं, आपका सिस्टम एक साफ होने लगता है, हर एक गंध बाहर जाता है और आपको तराशा जाता है। और वो सिर्फ एक स्टेज है, पर आग में समा देना वो एक दूसरी स्टेज है। जब आप ऐसे वातावरण में जब आप बैठते हैं ना, हमेशा जब आप आते वो आग जलती है और आपके सिस्टम में कुछ भी डाला उस शत्रु ने, वो परते 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 गंध निकलता जाएगा। मेरे बाद वो आएगा, वो आग पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। गुरु जॉन चैप्टर 7 प्लीज, यूहन्ना 7वां अध्याय जाइए। रिक्वायरमेंट एक सिंपल रिक्वायरमेंट है कि जब उसके पास आप आते हैं तो अगर आप प्यासे हैं तो आप जाइए उसके पास। अगर आप प्यासे नहीं, आपको चाहिए ही नहीं, वो आग का बपतिस्मा भूल जाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा खंबे की तरह खड़े हुए, आग आएगी, कोई आग नहीं आती है। आप बर्फ के खंबे बन चुके हैं। आग पता कहां, पुराने नियम में आप पढ़ो, आग गिरती कहां थी? जहां सैक्रिफाइस होता था वहां आग गिरती थी। आपका दिल, आपका प्राण, आपका शरीर प्यासा है उसके लिए, हाय, और आप कहते हैं प्रभु मैं प्यासा हूं। और वो प्यास जब वो देखता है और जब आप उसके पास जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरा होता है। तो कहता है आ और पी। पवित्र आत्मा को एक पानी का सिंबल दिया गया है, जब कहने के बाद वो बहता है और उसकी रूह से जब हम पीते हैं वो तृप्ति वहीं से आती है। पवित्र आत्मा को आग का सिंबलिज्म दिया हुआ है कि वो धधकती आग है। कहने का मतलब क्या है? आत्मिक रीति से आप जितना ज्यादा हैं उसके लिए तड़पते हैं और उसके रूह के आप प्यासे हैं, उतनी ही उसके अनुसार आग गिरती है। ऐसे यूं ही हर जगह नहीं गिरती है। आपका उठना, आपका बैठना, कहने का मतलब आप उस स्तर पे आते हैं कि प्रभु आपको जितना भी समा दे, आप कहते हैं प्रभु क्या बात है, अभी नहीं हुआ। या आप कह सकते हैं हो धन्यवाद बहुत हो गया, पर अगर आप उस स्तर में जब जाते हैं प्रभु ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। हालांकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है, हिंदी में, इंग्लिश में है इफ एनीवन थर्स्ट लेट हिम कम कंटिन्यूअली, लगातार वो आए एंड लेट हिम ड्रिंक कंटिन्यूअली, वो पिए लगातार। तो वो पीना आना रोज का है और पीना रोज का है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन।
क्राइस्ट, मसीहत मेरे में, मसीहत मेरे द्वारा। प्रेरितों के काम में, सुनो ये बात, प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु के साथ उसके चेले थे। उन्होंने सब कुछ देखा, फिर उनको एक ट्रायल के लिए दो दो करके भेजा। फिर आके कह रहे हैं प्रभु यीशु दूसरा आत्माएं भी निकल रही हैं, हमें बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेचुरली जब आप उस असाइनमेंट पे गए, आपने कभी देखा जब हो रहा है तो खुश है। प्रभु यीशु कहता है वो छोड़ दो, ये तो होना ही है मेरे नाम में, ये तो होना ही है, ठीक है। अब पर अगर आप जब वचन देखें ना, ये लोग डरपोक थे, 12 के 12 क्या थे ये? डरपोक थे, मसीह के साथ रहते हुए भी, चलते हुए भी, और ये तमाम चीजें अनुभव करते हुए भी। जहां बाइबल में लिखा है जब यीशु को पकड़ा सारे दौड़ गए, मैं नहीं जानता भाई इसे कौन है ये। प्रभु यीशु पतरस को कहता तू मुझे 3 बार तू है, यू विल डिनाई मी। प्रभु क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ जानते हो। प्रभु कह रहा था 3 बार तो करेगा, और वही किया। ना समझिए, इससे लिए प्रभु ने उनको कहा मैं जा रहा हूं, इंतजार करना, जब तक तुम पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे तब तक इंतजार करना। क्यों? आप लोग डरपोक हैं, अभी तुम्हारे अंदर वो ताकत और सामर्थ्य है ही नहीं है। और वो जब बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, वहां डट के जब वो इंतजार कर रहे हैं, वो दुआ में लगे हुए हैं जो प्रभु यीशु ने कहा। और तब लिखा है जब पवित्र आत्मा उतरा लाइक अ माइटी रशिंग विंड, और वो आग की लपटे हरेक के सिर के ऊपर आके बैठ गई। And they were filled with the Holy Ghost. Yes. And they started speaking in tongues. उसके बाद आप उनको देखो, वो शेरों की तरह बन गए। स्क्राइब्स उनको कह रहे हे किसके नाम पे ये कर रहे हो, मुंह बंद करो। वो कहते हम मुंह बंद कर नहीं सकते। हुआ क्या है? आग का बपतिस्मा। ये वो आग है जो आपको तैयार करता है, ये वो आग है। और बिना इस आग के आगे सरवाइव करना मुश्किल है। पाक रूह की अगर आग नहीं पाई है, आने वाले समय में सरवाइव करना मुश्किल है। यू डोंट हैव द फायर।